नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट, कचहरी और कानून की खबरें बताता हूं। आज बात उस विवाद से जुड़ी हुई है जिसने पूरा देश में एक माहौल बना रखा है, ज्ञानवापी मस्जिद विवाद। और इसमें उस कानून की चर्चा जिसे प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट कहा गया और जिसकी चर्चा आज खूब हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि जब एक कानून देश में पहले से मौजूद है जिसमें कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को जो कुछ भी था, मंदिर था तो वो मंदिर रहेगा, मस्जिद था मस्जिद रहेगा, गुरुद्वारा, चर्च जो भी रहेगा, जो था उसके चरित्र में कोई बदलाव नहीं होगा। फिर ये विवाद क्यों? जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अश्विनी उपाध्याय, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। और एक परिचय इस कानून से जुड़ा हुआ कि जब अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और उस फैसले में कोर्ट ने ये कहा कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की इस देश में ज़रूरत क्यों है, इस कानून का क्यों सम्मान होना चाहिए। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा था कि काशी और मथुरा में यथास्थिति बरकरार रहना चाहिए। और अयोध्या के फैसले के तत्काल बाद उस कानून को यानी प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को स्वीकार किया, उस पर सरकार को नोटिस जारी किया। इसमें एक बात और समझने वाली है कि सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले में जिस 5 सदस्यीय बेंच ने फैसला दिया था, उसी 5 सदस्यीय बेंच के एक जज जस्टिस बोबड़े ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया था। तो हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय हैं, उनसे समझेंगे, जानेंगे। ये परिचय ठीक था। अब एक बात बताइए कि ये जो काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी, ऐसा क्या है जो बार बार आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं जी यहाँ तो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता? देखिए प्रभाकर जी, मेरे हाथ में ये कानून है। इस कानून पे देखिए मैंने शुरुआत में हाईलाइट कर दिया, ये कहता है रिलीजियस कैरेक्टर जो है चेंज नहीं होगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा 1947 में 15 अगस्त 1947 को ज्ञानवापी का रिलीजियस कैरेक्टर क्या था, मथुरा का रिलीजियस कैरेक्टर क्या था। ये कानून लागू होता है कि नहीं लागू होता, पहले ये टेस्ट करने के लिए, इसको देखने के लिए आपको हिंदू लॉ और मोहम्मडन लॉ को देखना पड़ेगा। मोहम्मडन लॉ के अनुसार किसी भी स्थान पे मस्जिद तभी बन सकती है जब वो जमीन किसी ने डोनेट किया हो अपनी इच्छा से, कोई डर दबाव के लिए नहीं, या वो जमीन खरीदी गई हो या अपनी खुद की जमीन हो, और वहाँ कोई ढांचा ना हो। वो जमीन वर्जिन, जो शब्द यूज किया वर्जिन, वो जमीन समतल होनी चाहिए, वहाँ पे कोई ढांचा नहीं होना चाहिए। उसी के ऊपर ही मस्जिद बन सकती है। ट्रेन में नमाज पढ़ने से जिस तरीके से ट्रेन मस्जिद नहीं हो जाती है, रेलवे स्टेशन पे नमाज पढ़ने से प्लेटफॉर्म मस्जिद नहीं हो जाता, उसी तरीके से मंदिर के अंदर नमाज पढ़ने से कोई मंदिर मस्जिद नहीं हो जाता। आपको इस्लामिक लॉ और हिंदू लॉ दोनों को देखना पड़ेगा। अब एक बार सुनिए, हिंदू लॉ आप इसमें सवाल इसलिए पूछूंगा कि जब हम प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हो, जब हम ये बात कर रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का सम्मान करने की बात की, तो मेरे हिसाब से बाकी कानून तो गौण हो गए ना उसके पीछे। नहीं, सुनिए, पहली बात तो राम मंदिर के मामले में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट चैलेंज नहीं था। राम प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में वहाँ कोई चर्चा नहीं थी। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की मेरिट पे कोई बात नहीं हुई थी, न दोनों पक्षों को सुना गया था। एक सरसरी उस पर रेफरेंस आया कि हाँ भाई प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में ने जो अपने फैसले में कहा है उसका कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। बिल्कुल उसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट चैलेंज था ही नहीं है। किसी भी कानून की जब तक वैलिडिटी टेस्ट न हो, जबकि ऊपर दोनों पक्षों की दलीलें न हो जाएं, तब तक वो कानून लीगल है कि इलीगल है वो डिसाइड नहीं होता है। ये कानून इलीगल है कि लीगल, ये तो अब डिसाइड होगा जब मैंने 2020 में पीआईएल फाइल किया। और सब सरकार का जवाब तो आया नहीं। सरकार का जवाब इसलिए भी नहीं आया, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। जिन ग्राउंड पे मैंने रेज किए हैं, भाई भारत में आप अगर कोर्ट का दरवाजा बंद कर देंगे प्रभाकर जी, तो भारत में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, भीड़तंत्र हावी हो जाएगा। डेमोक्रेटिक कंट्री में जो विवाद का समाधान कोर्ट के जरिए होता है, ये कानून ये कह रहा है कि नहीं भाई कोर्ट में कोई मैटर जाएगा नहीं। जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कह रहा जुडिशियल रिव्यू नहीं करना। सरकार ने क्या, सरकार की ड्यूटी होती है इलीगल एक्ट को इलीगल डिक्लेयर करना। सरकार ने तो इलीगल एक्ट को लीगलाइज कर दिया कानून बना के। अकबर, औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, शाहजहां की जो उनके गलत काम थे उसको उन्होंने लीगलाइज कर दिया। कौन सरकार थी? नरसिम्हा राव की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी 1991 में, ये कांग्रेस ने काम किया है। तो इसलिए एक बात और बता दीजिए कि ये जो कानून है और जिस कानून के चलते आपको लगता है कि काशी मथुरा के धर्मस्थलों को, मथुरा नहीं, काशी मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, तो इनको वापस लेने में अगर कोई दिक्कत है तो इस कानून के चलते है। तो आपको लगता है कि मतलब एक सरकार से कोई गलती हो गई, जो आपने कहा हिस्टोरिकल भूल, गलती, रॉन्ग, तो उसको दूर करने के लिए
तो क्यों नहीं आप सरकार से कहते हैं कि इस कानून को वापस ले लो, बदल दो? मैं कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थोड़ी हूं जो मैं वहां संसद में सवाल उठाऊंगा। मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं। मैंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जो मेरी क्षमता है, जो मेरी कंपिटेंस है, मैंने उसको यूज किया, पीआईएल ड्राफ्ट किया, पीआईएल फाइल कर दिया, मेरी पीआईएल एडमिट हो गई है। सरकार का जवाब 1.5 साल से नहीं आया है। भाई 2020 में पीआईएल फाइल किया था, सरकार का जवाब नहीं आया। सरकार का जवाब नहीं आने का मतलब सरकार के पास इसका जवाब नहीं है। जवाब वही आदमी नहीं देता जिसके पास जवाब नहीं होता, जिसके पास जवाब होता है जवाब देता है। इसका मतलब जो मैंने इसमें ग्राउंड रेज किए हैं, मैंने कहा कि भाई कोई भी सरकार ऐतिहासिक गलतियों को सुधार तो सकती है, ऐतिहासिक गलतियों के ऊपर ठप्पा नहीं लगा सकती। सरकार ने ऐतिहासिक गलतियों पर ठप्पा लगा दिया, लीगलाइज कर दिया। सरकार इलीगल एक्ट को लीगल नहीं डिक्लेयर कर सकती, लेकिन सरकार ने इलीगल एक्ट को लीगल डिक्लेयर कर दिया। सरकार कोर्ट का दरवाजा नहीं बंद कर सकती, सरकार जुडिशियल रिव्यू नहीं बंद कर सकती, सरकार राइट टू रिलीजन नहीं रोक सकती। हाँ, तो इसमें तथ्य यही है कि 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती दी गई, कोर्ट ने नोटिस जारी किया और सरकार ने अभी तक जवाब नहीं दिया। तो क्योंकि जवाब नहीं है सरकार के पास। मैंने आपको बताया सरकार के पास जवाब नहीं है या सरकार अगंभीर है इस मसले को? नहीं, सरकार के पास जवाब होता तो काउंटर आ जाता, और काउंटर नहीं आने का मतलब है मौनम स्वीकार लक्षणम। काउंटर नहीं आने का मतलब है साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। अगर सरकार का जवाब नहीं आ रहा तो मैं ये मान के चलता हूं जो हमारी मांग है सरकार उससे सहमत है। लेकिन एक बात तो आपने मुझे टोक दिया, मैं आपको बताना जरूर चाहूंगा। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग भी ज्ञानवापी मंदिर आज भी है, और इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग भी ज्ञानवापी आज भी मंदिर है। इस्लामिक लॉ वाली मैंने आपको बता दिया, अवैध निर्माण करके अवैध ढांचे पे। अगर मैं सही हूं तो इस पर आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई के दौरान भी बहुत डिटेल में हाँ बता रहा हूं आपको। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग एक बार मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसके बाद आप उस मंदिर की छत तोड़ दीजिए, दीवारें हटा दीजिए, उस मंदिर की एक एक ईंट उखाड़ दीजिए, तो भी वो मंदिर रहेगा जब तक कि वहां पे विसर्जन की प्रक्रिया नहीं होगी। ज्ञानवापी में कभी ये कहाँ है, ये कहाँ लिखा है? वेद में है, पुराण में है। मैंने किस वेद में है वो थोड़ा हम भी पढ़ना चाहेंगे। अरे ये हिंदू लॉ बहुत बेसिक सा है। अरे हिंदू लॉ में है या वेद में है? ये हमारे वेद में भी है, ये हमारे जो हमारी पूजा पद्धति में भी है, और ये हमारे कस्टम में भी है, हमारे ट्रेडिशन में है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। कस्टम में है और ट्रेडिशन आपकी में, पूजा पद्धति में है। हाँ, हिंदू लॉ में नहीं। बता रहा हूँ आपको। जैसे 1 हफ्ते के लिए गणेश जी का पंडाल लगता है, तो पहले दिन गणेश जी की पूजा होती है, उनको वहां पे स्थापित किया जाता है, और अंतिम दिन ऐसा नहीं कि चुपचाप लेकर उठा के चल देते हैं, विसर्जन की पूजा होती है, वहां से मूर्ति को हटाई जाती है। देवी जी का पंडाल लगता है पूरे देश में नवरात्रे में, बंगाल में भी लगता है। पहले दिन पूजा होती है, स्थापित किया जाता है, अंतिम दिन उनको विसर्जित किया जाता है। अगर विसर्जित न करें और देवी जी के जहाँ पे पंडाल लगा है वहीं हम छोड़ दें, तो वो स्थान मंदिर का, वो मंदिर कहलाएगा। ये बहुत बड़ा स्पष्ट है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ढांचा बदल देने से मंदिर का कैरेक्टर नहीं बदलता, जब तक कि वहां, और ज्ञानवापी में कभी विसर्जन तो हुआ नहीं, वहां मूर्ति हो चाहे ना हो। मैं तो कह रहा हूं अभी तो मूर्ति मिली है, नहीं भी हो, सबसे पहले मुस्लिम्स को 2 बात सिद्ध करनी पड़ेगी कि हमको ये जमीन किसी ने डोनेट किया, हमको किसी ने दिया, दूसरा हमने इसको समतल किया, समतल करके उस पर हमने इस्लामिक रीति रिवाज से बनाया मस्जिद, ये स्टेब्लिश करना पड़ेगा। और ये भी स्टेब्लिश करना पड़ेगा कि यहाँ जो पहले मंदिर था उसका विसर्जन हो चुका है। अच्छा, अब ठीक है, बड़ा लोग कह रहे हैं, आपसे भी पूछ लेता हूं मैं, ज्ञानवापी भी अयोध्या की तरह जा रहा है क्या? नहीं, ज्ञानवापी क्या, मैं तो ये कहता हूं ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है। हिंदू मुस्लिम का विषय तो वैसे जैसे लोगों ने बना दिया, आप इसको समझिए। अच्छा, केवल ओवैसी या कोई इधर वाले भी कुछ हैं? नहीं, बता रहा हूं। एक ही बात देखिए, केवल ओवैसी या दोनों तरफ है? नहीं, सुनिए, चाहे कृष्ण का जन्म स्थान हो, चाहे वो ज्ञानवापी का विषय है, हिंदुओं के लिए तो ये आस्था का विषय है, क्योंकि इसका वेद पुराण में जिक्र है। कृष्ण जन्म स्थान दुनिया में कहीं नहीं, एक ही स्थान पे मथुरा में है। भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसमें से एक ज्योतिर्लिंग काशी में ही है, ये कहीं इसका अल्टरनेट नहीं है। लेकिन मुस्लिम्स के लिए फेथ का विषय नहीं है, क्योंकि मुस्लिम्स, भाई पहली बात तो ये गैर इस्लामिक तरीके से बनाया गया, गैर कुरानिक तरीके से बनाया गया, अन इस्लामिक स्ट्रक्चर है, अन कुरानिक स्ट्रक्चर है। इस्लामिक ये कौन तय करेगा? उपाध्याय जी, अदालतें तय करेंगी कि अश्विनी उपाध्याय करेंगे? ये तो जिला अदालत तय करेगी। इसलिए तो कह रहा हूं, सर्वे से घबराना क्यों? सर्वे के खिलाफ भाग के आने की जरूरत क्या थी? सर्वे होने देते, वहां गवाहों के बयान होते, वहां पे एविडेंस आता, वहां पे पता चलता कि ये ढांचा कब बना, छत कब बनी, और नींव कब बनी, और दीवार कब बनी। पहले ये तो कंफर्म हो जाए कि ऐसा तो नहीं केवल ऊपर का केवल गुंबद ही बदला गया, नींव और दीवार पहले मंदिर वाली चल रही है। ये तो एएसआई सर्व करेगी। इसलिए कह रहा हूँ एएसआई की जांच जरूरी है, बाकी चीजों की जांच जरूरी है, और कोर्ट के जरिए मुकदमे का हल करना चाहिए। या तो बातचीत से हल हो या कोर्ट के जरिए हो, कोर्ट का दरवाजा नहीं बंद करना चाहिए। और ये जो तथाकथित लोग इस 1991 के कानून की दुहाई दे रहे हैं, मैं आपसे भी कह रहा हूं, एक दिन अपने चैनल पे बुला लीजिए,
जो हैं, चाहे ओवैसी हो या जो भी हो, जो इसकी बार बार दुहाई देते रहते हैं, उनको मैं हिंदू ला भी समझाऊंगा, इस्लामिक ला भी समझाऊंगा और ये 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी समझाऊंगा। बताइए, इस देश के मुद्दे ओवैसी तय करेंगे, अश्विनी उपाध्याय तय करेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा? यही तो मैं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट बाद में तय करेगी, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तय करेगी, इसलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भाग के सुप्रीम कोर्ट आने अच्छा, का मतलब क्या दूसरी है? बात आपने कहा कि चैनल में बुला लें, तो चैनल में तय हो जाएगा, ओवैसी को बैठा लेंगे और आपको बैठा लेंगे, तय हो जाएगा? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो आदमी गुमराह कर रहा है, वो सबको और वो गुमराह पता है लोग क्या कहते हैं, वो आदमी गुमराह और कर वो रहा लोग क्या कहते हैं, पता है क्या कहते हैं? अश्विनी उपाध्याय गुमराह कर रहे हैं। है। नहीं, तो वो तभी होती, इसलिए कह रहा हूँ 1-to-1 बहस होनी चाहिए, 1-to-1 बहस होगी, अपने चैनल पे बुलाइए, दिन समय तारीख सब आप तय कर लीजिए, वो ऐसी तय कर लें आपके साथ मिलके, हमें बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। मैं तो ये मानता हूं कि ऐसे मसले अदालतों में ही तय होने चाहिए, जजों को तय करने, जजों पे छोड़ देना चाहिए। कोई ओवैसी, कोई धर्म प्रचारक, कोई अश्विनी उपाध्याय अगर ये आर्गुमेंट कोर्ट के सामने करें, हाँ, तो ठीक है। अश्विनी उपाध्याय ये आर्गुमेंट कर रहे हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में अश्विनी उपाध्याय के आर्गुमेंट बड़े क्लियर है, हमने तो लिखा हुआ है कि भाई ये जुडिशियल रिव्यू को खत्म कर रहा है, आर्टिकल 21 का वायलेशन, कोर्ट का दरवाजा बंद कर रहा है, आर्टिकल 21 का वायलेशन, पब्लिक ऑर्डर की आड़ में कानून बनाया गया, पब्लिक ऑर्डर की आड़ में कानून बनाया जो स्टेट सब्जेक्ट है, धार्मिक स्थान के रखरखाव की आड़ में कानून बनाया गया जो स्टेट सब्जेक्ट है। जो धार्मिक स्थान भारत के बाहर है, ननकाना साहब, कैलाश मानसरोवर, उसके ऊपर सेंटर कानून बना सकता है, जो भारत के अंदर है धार्मिक स्थान, उस पर सेंटर कानून ही नहीं बना सकता। इसलिए कह रहा हूं ये तो कानून मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी, पार्लियामेंट के पास पावर ही नहीं था कानून बनाने का, ये पावर ही नहीं था। तो ये है अश्विनी उपाध्याय, पहला परिचय सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, दूसरा परिचय इतनी ज्यादा इनकी जनहित याचिकाएं हैं और स्वीकार हुई हैं कि इनको PIL मैन जाना जाता है, और तीसरा परिचय भी इनका है, बीजेपी नेता भी कहा जाता है, और इन्हीं की बात इनकी सरकार नहीं सुन रही है। सरकार को कहिए अपने दूसरे चैनल से, सुना था कि कुछ प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में भी कुछ हेरफेर होने की कोशिश। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म होगा, 100% खत्म होगा, पार्लियामेंट खत्म करेगी या सुप्रीम कोर्ट खत्म करेगा, ये मैं नहीं अभी भविष्यवाणी कर सकता, ये गारंटी के साथ कहता हूँ प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म होगा, खत्म होगा, खत्म होगा। अच्छा, एक बात और बता दीजिए जाते जाते, काशी, मथुरा, बनारस, कुतुब मीनार, उज्जैन, भोजशाला, कहीं विराम लगेगा? 900 स्थान है, वो 900 स्थान हमारे जो मुस्लिम भाई उसको सौंप दे, विराम लग जाएगा। एक वकील बोल रहा है कि एक हिंदू बोल रहा है? एक हिंदू बोल रहा है, क्योंकि जहां जहां पे अवैध निर्माण हुआ है वो अन इस्लामिक है, अन कुरानिक है, इस्लाम की मान्यताओं के खिलाफ है, वहां पे नमाज कबूल नहीं हो सकती, वहां पे नमाज पढ़ना अपने आप में। अरे नमाज कबूल नहीं होगी वो तो अल्लाह तय करेंगे कि यहाँ से नमाज पढ़ा जा रहा है तो कबूल करेंगे नहीं कर रहे हैं, नीचे कौन तय करेगा? नीचे तो भाई बड़ी स्वाभाविक सी बात है, ASI का सर्वे करा लीजिए, आपको हर जगह कहीं गणेश जी की मूर्ति मिलेगी, कहीं भगवान शिव का शिवलिंग मिलेगा, कहीं पे हनुमान जी की मूर्ति मिलेगी, कहीं देवी जी की मूर्ति मिलेगी। एक बार सर्वे हो जाने दीजिए, ASI है अपने पास, और आजकल तो बहुत साइंस एडवांस हो चुका है, आजकल तो साइंस ये भी बता सकता है कि ये छत कब बनी, दीवार कब बनी और नींव कब बनी, इतना तक साइंस बता सकता है। तो मुझे लगता है साइंटिफिक तरीके से सर्वे हो जाने चाहिए। प्रत्येक मामले का दो पहलू होता है, एक पहलू ये है, दूसरे पहलू वाले जब मिलेंगे तो बात करूंगा, फिलहाल बस दूसरे पहलू वालों को एक बार बुलाइए, वो जिस कानून की दुहाई दे रहे हैं, मैं उनको चुनौती देता हूं, इस कानून को बचाना है तो सुप्रीम कोर्ट में आके हमारी PIL का विरोध करें, केवल चैनलों पे भाषणबाजी बंद करें, बतौलेबाजी बंद करें, कोर्ट में आके अपनी दलील दें। बस इतना ही। विवादों का समाधान अदालतों से हो तो बेहतर है, और अपने देश में अदालतों का आदेश सब लोग मानते हैं और मानना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे विवादों का समाधान न सड़क पे हो सकता है, न न्यूज़ चैनल के स्टूडियोज में हो सकता है, न धार्मिक नेताओं पर छोड़ना चाहिए, न ये बतौलेबाजों पर छोड़ना चाहिए। बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।